नमस्कार, आप देख रहे हैं सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर हमारा खास शो पिशाच और मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। पेशे से वो धरती का भगवान कहा जाने वाला डॉक्टर था, लेकिन असल में वो अपने मरीजों का इलाज करने की जगह उन्हें देता था मौत। उसका घर इंसानी खोपड़ियों और लाश के टुकड़ों से खचाखच भरा हुआ था। ऐसा सनकी सीरियल किलर जो अपने रिश्तेदारों और मरीजों का पहले कर देता था कत्ल, फिर उनके घरों में रखा सारा सामान और पैसे लूट लेता था। ऐसा हत्यारा जिसने दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर पेरिस में एक के बाद एक कत्ल की वारदात को अंजाम देकर बिछा दी थी बेकसूर लोगों की लाश। ऐसा सीरियल किलर जिसे उसके खौफनाक जुर्म के लिए कहलाया द बचर ऑफ पेरिस। एक डॉक्टर की भेष में आखिर कौन था वो शैतान जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बन गया था पेरिस में दहशत का दूसरा नाम? देखिए रिपोर्ट में। डॉक्टर का आलीशान घर, सफेद संगमरमर पर खून के लाल निशान, बाल्टियों में भरे इंसानी लाश के टुकड़े, सीढ़ी के नीचे कटे हुए हाथ पैर, बैग में भरी 10 इंसानी खोपड़ियां, 40 किलो इंसानों की जली हुई हड्डियां, 5 किलो इंसानों के बाल, बेसमेंट की भट्टी में जलते हुए बेजान जिस्म। मार्च 1944, पेरिस शहर, फ्रांस। आज से 80 साल पहले पेरिस में एक दिन एक घर से अचानक एक तेज अजीब सी बदबू ने लोगों का बुरा हाल कर दिया। बदबू इतनी तेज थी कि आसपास के रहने वाले लोगों का जीना दुश्वार हो गया। लोग अपने अपने घरों से बाहर आ गए। उसके बाद लोगों की नजर एक घर पर गई जहां से चिमनी से धुआं निकल रहा था। जल्द ही लोगों को पता चला कि उसी घर से बदबू आ रही है। उस घर के अंदर क्या हो रहा है इस बात से अभी हर कोई अनजान था। लोगों ने पुलिस को इस बारे में इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और जब पुलिस की टीम उस घर के अंदर दाखिल हुई तो अंदर का नजारा देखकर पुलिस के होश उड़ गए। बाहर से दिख रहा किसी आलीशान घर की तरह वो कोई घर नहीं बल्कि एक कत्ल खाना था। ऐसा कत्ल खाना जहां पर इंसानों को मारकर उनकी लाशों को ठिकाने लगाया जाता था। पूरे घर में इंसानों की लाश बिखरी हुई थी। एक संगमरमर की सीढ़ी के नीचे इंसान के कटे हुए हाथ पैर मिले। एक बैग में 10 इंसानी खोपड़ियां रखी हुई थी। लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके बाल्टियों में भर कर रखे हुए थे। एक कोने में 14 किलो जली हुई इंसानों की हड्डियां पड़ी थी। 5 किलो इंसानी बाल भी पड़े हुए थे। और सबसे खौफनाक तो ये था कि उस घर के बेसमेंट की भट्टी में धधकती आग में इंसानों की कई लाशें जल रही थी। जो शख्स डॉक्टर मार्सेल पेटियोट के झांसे में आकर उनके घर गया वह कभी लौटकर वापस नहीं आया। उनको जानने वाले लोग यही सोचते थे कि वे दूसरे देश में चले गए हैं, लेकिन असल में डॉक्टर मार्सेल पेटियोट ने उनका सारा सामान लूटकर उन्हें मौत की नींद सुला दी थी। उनकी लाश को वो या तो अपने घर के बेसमेंट में बनी भट्टी में जला देता था या फिर उनके टुकड़े टुकड़े करके नदी में फेंक देता था। दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। नफरत के इस माहौल में मानव जाति खतरे में थी। इस युद्ध का सेंटर पेरिस था, जहां एक हिस्से में जर्मनी के तानाशाह हिटलर की नाजी फौज ने अपना कब्जा जमा लिया था। वहां रहने वाले यहूदियों पर अत्याचार शुरू हो चुका था। यहूदियों को नाजी सेना तरह तरह की यातनाएं दे रही थी। लोग किसी भी हाल में वो जगह छोड़कर किसी दूसरे शहर या फिर देश में जाने लगे थे। लेकिन इस मुश्किल दौर में एक शख्स ऐसा भी था जो लोगों की मदद कर रहा था। उस शख्स का नाम था डॉक्टर मार्सेल पेटियोट। डॉक्टर मार्सेल पेटियोट ने एक अच्छे इंसान का चेहरे पर सिर्फ नकाब लगाया हुआ था, लेकिन असल में वो एक सनकी किलर था जो लगातार बेगुनाह लोगों को अपना शिकार बनाता था। डॉक्टर मार्सेल पेटियोट ने युद्ध की भयावहता का फायदा उठाते हुए ये खूनी खेल खेला था। चलिए अब आपको बताते हैं कि पेरिस का ये शैतान कैसे अपने शिकार को जाल में फंसाता था। डॉक्टर मार्सेल पेटियोट एक गुप्त नेटवर्क चलाने का दावा करता था जो पुर्तगाल के रास्ते दक्षिण अमेरिका के लिए सुरक्षित रास्ता देता है। लोगों को दक्षिण अमेरिका भेजने के नाम पर वो 25,000 फ्रैंक चार्ज करता था। डॉक्टर मार्सेल जरूरी सामान लेकर लोगों को अपने घर पहुंचने के लिए कहता था। जब सामान लेकर लोग उसके घर पहुंचते तो वे उनका कत्ल कर देता था। पेरिस पुलिस को बाद में इस हैवान डॉक्टर मार्सेल पेटियोट के घर से 49 खाली सूटकेस भी बरामद हुए। इन सभी लोगों का सामान लूटकर डॉक्टर मार्सेल पेटियोट ने मौत के घाट उतार दिया था।
डॉक्टर मार्सेल पेटियोट ने अपने पीड़ितों से 200 मिलियन फ्रैंक लूटे थे। आज के हिसाब से ये 15 मिलियन पाउंड है। रुपए के हिसाब से ये रकम 1 अरब 57 करोड़ है। खूनी दिमाग और पैसों के लालच ने डॉक्टर मार्सेल पेटियोट को पूरी तरह से अंधा कर दिया था। वो अब तेजी से बेकसूर लोगों को शिकार बना रहा था। डॉक्टर मार्सेल पेटियोट अब अपने मरीजों, यहाँ तक कि रिश्तेदारों को भी अपना शिकार बनाने लगा था। डॉक्टर मार्सेल पेटियोट ने अपने रिश्तेदारों को सुरक्षित अर्जेंटीना में भेजने का झांसा देकर मार डाला था। बाकायदा हत्या की वारदात से पहले डॉक्टर मार्सेल ने अपने रिश्तेदारों को एक पत्र लिखने के लिए राजी किया था, जिसमें कहा गया था कि वो अब अर्जेंटीना में सुरक्षित है, लेकिन आगे कोई भी संपर्क खतरनाक होगा। ऐसा उसने कानून से बचने के लिए किया। इसके बाद सनकी कातिल ने अपने रिश्तेदार को झूठ बोला कि अर्जेंटीना में टीकाकरण के बिना नहीं जा सकते। इसके बाद वो सभी को अपने कमरे में ले गया, जहां पर डॉक्टर मार्सेल पेटियोट ने अपने सभी रिश्तेदारों को साइनाइड का इंजेक्शन देकर उन्हें तड़पा कर मार डाला। उसके बाद उनकी सारी बेशकीमती सामानों को हड़प लिया था। पेटियोट के घर पर छापेमारी से पहले ही एक ट्रक में एक भयानक चीज सामने आई। बताया गया कि 2 मानव सिर बिना त्वचा या फिर उंगलियों के, 2 पैर बिना पैर के नाखूनों के, 2 पैरों की त्वचा जिसमें एड़ी और 3 खोपड़ी एक ट्रक में मिले हैं। ये 3 जर्मन यहूदियों का एक परिवार था, जो नाजियों के द्वारा पेरिस के सबसे बड़े जनसंहार से बच निकला था। पेटियोट इस परिवार का फैमिली डॉक्टर था। ऐसे में धीरे धीरे जांच में परतें खुलने लगी और पेटियोट के घर छापेमारी में सारा पर्दाफाश हो गया। 7 महीने तक भागने के बाद वो अक्टूबर 1944 में एक मेट्रो स्टेशन पर पकड़ा गया। उस पर हत्या के मामले सहित 135 अपराधों का आरोप लगाया गया था। पेटियोट ने कहा कि उसके पीड़ित जर्मन या फिर गेस्टापो मुखबिर थे। मैं तो निर्दोष हूँ। पेटियोट को जब तक मौत की सजा हुई, वो आसानी से आगे बढ़ा, मानो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसके बाद इतिहास के सबसे बड़े भीषण सीरियल किलर द बचर ऑफ पेरिस का पर्दा फाश हो गया था। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पेटियोट ने 27 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की हत्या की थी, लेकिन उसने खुद 63 लोगों की हत्या की बात को स्वीकार किया था। मरने वालों की ये संख्या कम से कम 160 हो सकती है। फ्रांसीसी अधिकारियों ने पहली बार पुलिस रिकॉर्ड जारी किया तो 1946 में 49 की उम्र में कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुनाई। इस तरह से एक सफेद कोट शैतान के जुर्म पर विराम लगा। लेकिन डॉक्टर मार्सेल पेटियोट ने इतिहास के पन्नों में अपने जुर्म की जो इबारत लिखी है, वो सदियों तक लोगों के जहन में दहशत पैदा करती रहेगी।